इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे गंगा लिखा है तो ग में अंग की अंग है और गा लिखा है तो हम न नहीं लिख सकते, गनगा नहीं लिख सकते। चंचल है तो इय है, चन चल नहीं लिख सकते। गंगा शब्द में अनुस्वार के बाद आने वाला व्यंजन ग है और ग क वर्ग का व्यंजन है, इसलिए इसमें क वर्ग के पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जिस क्लास में उसी जो नासिक के व्यंजन का प्रयोग होता है, जैसे क क्लास है तो क क्लास में अंग का प्रयोग होगा, च क्लास है तो अंग इ का प्रयोग होगा, ट क्लास है तो ण का प्रयोग होगा और त क्लास है तो न का प्रयोग होगा। ऐसा इजी वो बता रहे हैं आपको, एकदम इजी बात है ये। ठीक है, तो हमको वो पहले समझ लेते हैं तो लिखते हुए हमारा राइटिंग मिस्टेक भी नहीं होता है, क्योंकि जब हमें ये जो कुछ नियम है वो अगर हमें पता रहेंगे तो हमको समस्या नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा, चंचल और इसके अलावा न जो है वो त से जुड़ा होगा और फिर म जो है वो त थ द ध म, ठीक है ना, न, और ट ठ ड ढ न और प फ ब भ म। ठीक है, जिसे पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा आगे देखते हैं अब कि इसके अलावा चंचल शब्द में अनुस्वार के बाद वाला व्यंजन च है और यह च वर्ग का है, इसलिए इसमें च वर्ग के पंचमाक्षर इय का प्रयोग हुआ है, च छ ज झ इय। ठीक है, तो वो क्या बता रहे हैं, इसके अलावा चंचल शब्द में अनुस्वार के बाद वाला व्यंजन च है। कुछ अन्य इसी प्रकार के उदाहरण देखिए, जैसे घंटा में कौन सी मात्रा है, ट वर्ग के अंतिम वर्ण ण का प्रयोग हुआ है। दंत, तो त वर्ग आखिरी का जो वर्ड है उसका जो वर्ड होता है वो वहाँ पर ऐड होता है। पंप, तो प आखिरी वर्ड भी है, पहला भी है, लेकिन हम आखिरी की बात कर रहे हैं। इन सभी में भी पंचमाक्षर का प्रयोग नासिक के ध्वनि अनुस्वार के रूप में हुआ है। अब इसके आगे का कि ऊष्म व्यंजन जो श, श, स, ह होते हैं उनसे पूर्ण अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, अर्थात जिस वर्ण पर अनुस्वार अर्थात बिंदी लगी होती है उसका अगला वर्ण यदि श, स, ह में से कोई होगा तो अनुस्वार ही बना रहता है, वह किसी भी आधे व्यंजन में परिवर्तित नहीं होता। जैसे वंश, हंस, संहार आदि। ठीक है, जिसमें अनुस्वार से अगले वर्ण क्रमशः श, स और ह है। उसका सेकंड वर्ड कौन सा है, श, स, ह इत्यादि। ठीक है ना, तो ये बात भी अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा जो है शुद्ध लेखन बढ़ता है, इससे लेखन में शुद्धता आती है नियमों के पता होने से। आगे देखते हैं अब, इसलिए यहाँ शब्द में अनुस्वार की स्थिति में ही बना रहता है। थर्ड है सम, उपसर्ग के बाद अंतस्थ य, र, ल, व या ऊष्म व्यंजन आए तो निश्चित रूप से म के स्थान पर अनुस्वार ही आएगा। जैसे सम प्लस सार, सम प्लस वाद, संसार, संवाद। यही सेम आपकी ग्रामर बुक में भी दिया गया है, आप उसे पढ़ते रहेंगे तो ये सभी नियम आपके ध्यान में आ जाएंगे। आगे देखते हैं, शब्द के अंत में अनुस्वार की स्थिति कई बार शब्द के अंत में म आने पर उसे भी अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, जैसे स्वयं और अहम।